हर एक का एक ही सवाल है, मैसेज चेक करूँ, कमेंट्स पढूँ, सब बोल रहे हैं कि और कितने दिन मार्केट ऐसा चलेगा, साइडवेज में ही है, अभी बिताना पड़ेगा या फिर आगे चल के कहीं पर अच्छा खासा हमें डायरेक्शनल वाइज मोमेंटम मिलेगा। तो क्या ओवरऑल मार्केट के सिनेरियोज हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या बताने की कोशिश करता है, इस वीडियो के साथ मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा और बताऊंगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपना एस्पेक्ट, टेक्निकल एस्पेक्ट क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपना व्यू पॉइंट बता के ओवरऑल बताऊंगी। क्या इन्वेस्टमेंट करने से पहले, आप डिसीजन लेने से पहले क्या कुछ आपको चेक करना चाहिए और किसके मुताबिक आपको डिसीजन लेना पड़ता है। हाय, दिस इज सुभाषिश फ्रॉम द कैपिटल बूज एंड दिस इज योर सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को एंड तक देखना पूरी जानकारी के लिए। तो काफी सारे इंडेक्सेस होते हैं मार्केट को ओवरऑल एनालाइज करने के लिए। हम निफ्टी 50 पकड़ेंगे। यहाँ पर देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, ओवरऑल मार्केट आपको क्या बताने की कोशिश करती है बड़े टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम है। पहले तो आप ये देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मार्केट, थोड़ा जूम आउट करो तो आपको पता चलेगा कि कोविड के बाद बहुत अच्छा खासा बाइंग आया था। अभी उसके बाद ये एक फ्लैग पैटर्न की तरह बना था। जैसे एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। पहले ये देख लो, जो फ्लैग पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, ये एक रेंज बाउंड कर रहा था करीब करीब 20 पॉइंट के अंदर अंदर आपको दिख रहा था, वो रेंज बाउंड कर रहा था। ठीक है, और उसके बाद कितना अपसाइड हमें मोमेंटम दिखा। पहले तो यहाँ पर देखो, ड्यूरेशन काफ़ी टाइम से इस रेंज के अंदर रहा, साइडवेज रेंज के अंदर तकरीबन 1-1.5 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट लेके अगेन डायरेक्शनल वाइज हमें मोमेंटम दिखने को मिला मार्केट में। फिर आगे चल के अब फ्लैग पैटर्न के बेसिस में चीज़ ऐसा होता है कि जितना आपको दिखता है मार्केट का पोल के हिसाब से, जो साइज होता है, जितना मोमेंटम दिया हुआ होता है, मतलब जो पोल का साइज होता है ब्रेकआउट के बाद, उतना मूव करने के चांसेस रहते हैं। उसके आसपास का ऑलमोस्ट मोमेंटम आपको दिख चुका होगा। अभी यहाँ पर आके देखो, थोड़ा फिर से जूम इन करके आप बारीकी से यहाँ पर अगर आप थोड़ा, तो इलेक्शन के दिन से यहाँ पर काफ़ी टाइम हमें इस रेंज के अंदर भी साइडवेज दिखने के लिए मिला और इलेक्शन के दिन से फिर से अगेन अपसाइड का मोमेंटम हमें दिखा तकरीबन यहाँ से ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर। तो 22-23% यहाँ पर भी सर्ज होने के बाद फिर अक्टूबर सितंबर लेके इस साल के अप्रैल तक हमें ग्रेजुअली यही इसी के अंदर ही मूव करते हुए दिखा। फिर अप्रैल से आज के दिन तक इसी रेंज के अंदर ही है। मतलब इस, जैसे कि आपको पिछले टाइम दिखा था, ये फ्लैग पैटर्न के साथ 20-22% के अंदर यहाँ पर जैसे घूम रहा था, हालांकि 1-1.5 साल के लिए, वैसा ही आपको कुछ सिनारियो यहाँ पर भी बनते हुए दिख रहा है। 22-23% के अंदर अभी ओवरऑल मार्केट एक रेंज बाउंड कर रहा है। तो इलेक्शन के दिन जहाँ पर आपको टेस्ट करने के लिए दिखने को मिला था, वहाँ पर फिर से एक बार डाउन साइड की तरफ आके, जब ट्रम्प के टैरिफ के सिलसिला चल रहा था, वहाँ पर से ही आपको सर्ज होते हुए डायरेक्टली यहाँ से दिखा था और अगेन अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ था। तो ये एक आपको स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिख रहा होगा। तो ये एक क्रूशियल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि हिस्ट्री फिर से रिपीट होने के चांसेस बन सकते हैं अगर वैसा कुछ चला तो। अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आए, मतलब आवरली चार्ट के हिसाब से, क्योंकि हमारा व्यू यहाँ पर लॉन्ग टर्म है, हम ओवरऑल क्या मार्केट कैसे मूव करने के लिए हमें दिखने को मिल सकता है वही हम यहाँ पर फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो, आवरली चार्ट है। आवरली पे आपको दिख रहा होगा 24,500 का जो साइकोलॉजिकल एक यहाँ पर भी एक क्रूशियल लेवल बनता है, वहाँ पर हमें बार बार सपोर्ट लेते हुए दिखा है। और ये भी देखो, एक काफ़ी दिनों से मई के महीने से, मई जून जुलाई, ये पूरा एक रेंज बाउंड यहाँ पर भी हमें करने के लिए दिखने को मिला। तो जब तक आपको दिखता है कि रेंज के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं घूमने के लिए दिखता है, मतलब ओवरऑल रेंज बाउंड करता रहता है, तो आप कुछ ऐसा अच्छा वाला मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो भी उतना आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा फॉर मोर देन 1.5 ईयर। और काफ़ी डाउट्स आ रहे होंगे उनके मन में कि क्या ऐसे ही मार्केट चलता है या फिर आगे चल के कुछ एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ से निकल भी जाते हैं, बट मैं बोलूँगा कि अभी भी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। हमें देखना है, देखो आवले टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इस रेंज के अंदर जो घूम रहा था, उससे अभी यहाँ पर पर्टिकुलरली ब्रेकडाउन दिखा के रिटेस्ट लिया हुआ है और डाउनसाइड की तरफ मूव करते हुए भी दिखा है। तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है इस रेंज के अंदर से, जो आवले टाइम फ्रेम का मैं आपको दिखा रहा हूँ, पिछले 2-3 महीनों में जो रेंज बाउंड कर रहा था वहीं से। और तो और उसके साथ साथ लोअर हाई पैटर्न भी बनाया हुआ है, बट यहीं कहीं पर आकर अगेन उसी सपोर्ट के पास टेस्ट किया हुआ है और पिछले दिनों से इसी के अंदर थोड़ा सा
साइडवेज मतलब कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो ये क्रिटिकल जगह है जहाँ पर मार्केट डिसाइड कर सकता है कि कहाँ मूव करने वाला है, क्योंकि अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है और सक्सेसफुली सस्टेन करके डाउनसाइड की तरफ जाता है तो हैवी सेलिंग हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है 24,500 के आसपास, एक साइकोलॉजिकल और क्रूशियल सपोर्ट है। और शॉर्ट करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा ओवरऑल हम स्विंग के लिए, अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है हमारे व्यू के मुताबिक, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है शॉर्ट सेलिंग के लिए तो हम स्विंग के लिए हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे, उसी हिसाब से अपना व्यू सेट करके डिसीजन लेंगे। बाकी मेरे ख्याल से इसके नीचे और रहना तो नहीं चाहिए, यहाँ से सपोर्ट लेकर अच्छा खासा बाउंस करता है तो इस लेवल के ऊपर मतलब 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल दिखता है उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बायर्स बहुत काफ़ी इंटरेस्टेड रह सकता है और बाइंग हमें आने वाले दिनों में दिखने को मिल सकता है। और एक चीज़ अगर देखो तो जो सपोर्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताया हुआ था, जब यहाँ पर टेस्ट किया था तो बहुत ही तगड़ा बाउंस बैक करते हुए इस लेवल के पास बनाया हुआ है। तो क्योंकि आपको दिखा है कि इतना सर्ज होते हुए यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक लेते हुए तो कहीं ना कहीं इसे पॉज लेना ही था। तो अभी इसके अंदर जब तक बना रहता है तब तक मार्केट के लिए सही है, मतलब 24,500 के आसपास उसके ऊपर जब तक बना रहता है तब तक सही है। इसके नीचे पैटर्न बिगड़ सकता है और ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शार्प सेलिंग हो सकता है, वही सिनेरियो दिखाता है। बाकी फॉल्स होकर अपसाइड की तरफ फिर से मूव करता है वो भी हम देखेंगे ओवरऑल, बट यहाँ से जो सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है तो वो भी ठीक है। अगर यहाँ से पैटर्न आपको दिखा कि अपसाइड की तरफ मूव करते हुए मतलब हायर लोज पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखा तो 24,900 जो लेवल है उसके आसपास देखो साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 ही बनता है, तो उसके ऊपर कहीं पर आपको दिखता है कि सस्टेन कर रहा है मार्केट ओवरऑल, तो बायर्स काफ़ी इंटरेस्टेड रह सकते हैं। और नेक्स्ट आपको अगेन अपने लाइफ टाइम हाई तक मूव करने के लिए हमें आने वाले दिनों में दिखने को मिल जाएगा। तो इसके चलते आपको ये तो पता चल गया कि जब तक इस रेंज के अंदर रेंज बाउंड कर रहा है आप कुछ बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बाकी हमने यहाँ पर तो अपना व्यू सेट करके रखा हुआ है कि ऐसा कुछ हमारा कंडीशंस को मैच करता है, ऐसा कुछ सिनेरियो हमें दिखने को मिलता है। बाकी देखो अगर यहाँ से ये तो अपसाइड के लिए मैंने अपना व्यू बता देगी, अगर यहाँ से सपोर्ट अच्छा खासा ले जाता है तो यहाँ तक आने के चांसेस भी बन सकते हैं, जो कि अपना लाइफ टाइम हाई है और भी मार्केट में रिफाइनमेंट दिखने को मिल जाएगा। बाकी अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो कुछ वैसा मेजर न्यूज़ होना चाहिए, ग्लोबल क्यूज़ वैसे नेगेटिव होने चाहिए, तभी यहाँ पर इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग कर सकते हैं, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। वैसा कुछ सिनेरियो आपको दिखने को मिल सकता है। अगर भी होता है तो पहले देखो, मेरे ख्याल से अगर शॉर्ट टर्म के लिए रहा तो हार्डली यहाँ तक आके जो आपको दिखता है मूव करके अगेन वहाँ से पुल बैक ले सकता है, या फिर इसके हिसाब से इसी के अंदर कहीं ना कहीं फॉल्स करके अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। और अगर इसके नीचे मूव करता है तो देखो डायरेक्टली 21,800 के आसपास का लेवल बनता है, जो कि पिछले साल के अगस्त के महीने में जहाँ पर ट्रेड कर रहा था वहीं पर फिर से चला आएगा। तो ऐसे ही वर्स्ट केस सिनेरियो कहीं पर होता है तो अगेन हमें उस सपोर्ट तक मूव करने के लिए दिखने को मिलने के चांसेस बन सकते हैं। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। सो होप करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल हो और आपको एक क्लियर विजन मिल जाए अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेके, और आप ऐसे ही सारे एस्पेक्ट्स और फैक्ट्स चेक करके और उसी मुताबिक ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स को देख के और क्या साइकोलॉजिकल ओवरऑल मार्केट का रहता है और हिस्ट्री कैसे रिपीट करता है उसके हिसाब से आप पहले तो अपने एडवाइजर से सलाह लो और अपने खुद के इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट्स को भी, अपने रिस्क कंट्रोल, अपने खुद के इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट्स को और अपने रिस्क एपेटाइट को, सारी चीज़ को मेजर करके उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो तो ही सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।